हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिफ्लेक्टिव लर्निंग में। इस वीडियो में हम क्लास 10th की फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो को पढ़ेंगे, जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वैसे तो इस पोएम की लाइनें 7 से 8 लाइनें हैं। इनको पढ़ने में मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे, लेकिन हमारे सिलेबस में क्लास 10th के सिलेबस में ये चीज़ें रखी गई हैं, तो कोई ना कोई इनका महत्व जरूर अवश्य होगा, जिसके कारण ये हमारे सिलेबस में रखी गई हैं। और हमारे सिलेबस में क्यों रखी गई हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और ये हमारे लिए किस प्रकार से यूजफुल हैं, इन सभी को चीज़ों को जानते हुए सबसे पहले हम इस कविता को लिखने के लिए जो कवि का जो इंटेंशन है, जो इरादा है, उसको हम समझेंगे। तो ये पोएम लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, और ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं ये अमेरिकन पोएट हैं, और इन्होंने ये कविता लिखी है द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट का मतलब होता है महीन कण, जो धूल जैसे महीन कण होते हैं, और किसके? ऑफ स्नो, बर्फ़ के। तो इस कविता में वैसे तो बर्फ़ के महीन कण एक मामूली सी चीज़ें हैं हमारे लिए उनका कोई महत्व नहीं है। तो कब इसी के माध्यम से कहना चाह रहा है कि कभी कभी हमारी जो मनोदशा होती है, हमारा जो मूड होता है, ख़राब हो जाता है, और उसके कारण हम अपना जितना जो कीमती या बहुमूल्य समय होता है उसको हम बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और हम सोचते हैं उसका कोई महत्व नहीं है। फिर भी कवि कह रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है, और हमें उन चीज़ों को भी महत्व देना चाहिए। कभी का एक बार जो है मूड ख़राब हो जाता है, मनोदशा उसकी ख़राब हो जाती है। अब कभी कह रहा है कि मेरा सारा जीवन, मेरा जो सारा दिन है, वो दिन का सारा समय बर्बाद हो जाता। लेकिन हुआ क्या कि जब वो जा रहा था तो द वे का मतलब होता है रास्ते में। एक कौवे ने, जब वो जा रहा था तो रास्ते में एक कौवे ने सूक डाउन मतलब होता है हिला दिया। सूक मतलब हिलाना, डाउन नीचे, ऑन मी मुझ पर हिला के गिरा दिया। क्या गिराया? द डस्ट का मतलब होता है महीन कण, ऑफ स्नो, बर्फ़ के महीन कण, जो छोटे छोटे कण होते हैं बारीक, जिसे हम अपने आसान शब्दों में कोहरा के तौर पर समझ सकते हैं। तो बर्फ़ के महीन कण उसने गिरा दिए मेरे ऊपर। फ्रॉम का मतलब होता है से, कहाँ से? ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक के ट्री से। हेमलॉक का मतलब होता है विश्व वृक्ष, या जैसे अपने यहाँ धतूरा जैसा कह सकते हैं, जिसके वाइट फ्लावर्स होते हैं। तो हेमलॉक ट्री, एक विश्व वृक्ष के ऊपर से एक कौवा बैठा हुआ था, और कब वहाँ पर बैठा था या निकल रहा था, ये एग्जैक्ट इस पोएम में नहीं क्लियर किया गया है, लेकिन शायद कभी गुजर रहा था। तभी कौवे ने क्या किया, ऊपर से कुछ बर्फ़ के महीन कण उस पे गिरा दिए, पेड़ को हिला करके। और इससे क्या हुआ, जब एक कवि के ऊपर महीन कण गिरे तो इसने हैज गिवन, गिव माने दिया, गिवन माई हार्ट, मेरे हृदय को, तो इसने कवि के हृदय को दे दिया ए चेंज। एक चेंज माने होता है परिवर्तन, ऑफ मूड का मतलब होता है मिजाज, या हमारी जो मनोदशा होती है। तो इससे जो कवि का जो मिजाज था, जो मूड था, वो बदल गया। एंड सेव्ड, और सेव्ड का मतलब बच गया। सम पार्ट, कुछ पार्ट मतलब होता है हिस्सा, और कुछ हिस्सा बच गया। ऑफ ए डे, एक दिन का। आई हैड, जिसे आई मैं, कभी स्वयं कह रहा है कि मैं हैड र्यूड, जिसे मैं र्यूड कर देता है। र्यूड का मतलब होता है रूइन, बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना। तो अपने दिन का जो बाकी समय था वो मैं बर्बाद कर देता, लेकिन वो सारा मेरा समय बच गया। यहाँ पर कवि इस कविता के माध्यम से संदेश देना चाहता है कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत खुशी दे सकती हैं। हमें हमारा जो समय है, जो उसको हमें हमारे ख़राब समय को भी बचा सकती हैं। तो हमें छोटी छोटी चीज़ों को भी महत्व देना चाहिए। और इसी के साथ ये पोएम समाप्त होती है। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी पोएम। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।